कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो में अब हम पंचम भाव के लिए विचार करेंगे। पंचम भाव में यहाँ पर राहु उच्च की स्थिति में होंगे जहाँ वो मिथुन राशि में स्थित होंगे। इसके साथ साथ शुक्र भी अपने मित्र बुध के ही घर में स्थित होंगे। तो आपके लिए अब शनि की प्लेसमेंट और आपके बुध की प्लेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे भी आप शनि से संचालित होने वाले पर्सन हैं और आपका लगन शनि का ही है, इसलिए यहाँ पर आपको शनि को तो देखना ही होगा, लेकिन यहाँ बुध का इंपॉर्टेंस भी उतना ही ज़्यादा है। एक तरफ जहां शुक्र के लिए भी बुध मित्रवत है, दूसरी तरफ राहु यहां उच्च की स्थिति में होंगे। तो अब यहां शुक्र वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मान लो शुक्र आपके वक्री हो जाते हैं तो यहां पर राहु का जो इम्पैक्ट पड़ेगा शुक्र पर और भी ज्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा। बट वक्री होने के केस में शुक्र राहु के साथ ही उनकी साइड ही मूव कर रहे हैं, यानी ये आपके 4th हाउस की तरफ मूव करेंगे राहु के साथ ही। ऐसे में बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स जो आपके अधूरे रह सकते हैं शुक्र से रिलेटेड। बट अगर आपके शुक्र सामान्य स्थिति में होंगे या मार्गीय स्थिति में होंगे तब ज्यादा बेटर रिजल्ट यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए, शुक्र आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है और इसके साथ साथ वो 9th लॉर्ड है। ऐसा जो जातक होगा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट या क्रिएटिव होगा साथ में, लेकिन लगन में बैठे हुए प्लैनेट को आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो आपके लगन में अपनी क्वालिटीज को और अपने कारकत्व को डिपॉजिट कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट जो राहु या शुक्र को प्रभावित कर रहा है आपके पंचम भाव में, उस प्लैनेट का भी इंपॉर्टेंस यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब क्योंकि शुक्र 4th लॉर्ड है तो ऐसे जातक जो होगा धन, लग्जरी, ऐशो आराम काफी ज्यादा पाएगा। ऐसे जातक काफी ज्यादा वेल्दी हो सकते हैं। वो लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आपको शेयर मार्केट से फायदा होगा या लॉटरी या सट्टा से आप धनवान बनेंगे। यहाँ पर फिर बुध की प्लेसमेंट और बाकी अन्य ग्रहों के प्रभाव को आपको देखना होगा। इसके साथ ही साथ आपको अपने चंद्रमा को भी देखना होगा। अगर मान लो चंद्रमा आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है या फिर कोई भी ऐसे ग्रह का प्रभाव राहु या शुक्र पर नहीं है जो यहाँ इनको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता हो या इनके रिजल्ट्स को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता हो, उस केस में आप हो सकता है शेयर मार्केट से, लॉटरी से या सट्टा से कुछ हद तक धन अर्जित कर पाए। यहाँ पे शुक्र और राहु का कंजक्शन होगा तो आपकी मैरिड लाइफ और आपके जितने भी रिश्ते होंगे उन पर भी काफ़ी ज़्यादा ही इम्पेक्ट पड़ेगा। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन है। तो आप शुक्र से रिलेटेड सारे भौतिक सुख सुविधाएं या सारे वो साधन आप प्राप्त करेंगे लाइफ में जो वास्तव में एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए। इसके साथ साथ फैमिली रिलेटेड मामलों में आपके जो डिसीजंस होंगे काफ़ी मैटर करेंगे। अगर आपको शुक्र की या फिर राहु की महादशा हो तो आपको शुक्र से रिलेटेड फील्ड को चुनना या किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड को चुनना बहुत ज़्यादा बेहतर रह सकता है। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन पंचम में है तो आप एक लव मैरिज की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने सप्तमेश और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी आपको देखना होगा। नॉर्मली ये कंजक्शन मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित होता नहीं है, क्योंकि जो पार्टनर होगा आपका या इवन आप स्वयं काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर से डिससेटिस्फाई होंगे और आप किसी ना किसी अदर रिलेशनशिप या अफेयर की तरफ देखने लगेंगे। ऐसे में आपको, क्योंकि जो शुक्र हैं आपके पार्टनर से अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, पुरुषों के केस में इस बात की संभावना ज़्यादा होगी कि उनका कोई मैरिज के बाद अफेयर होगा या इवन रिलेशनशिप होगा। स्त्रियों के केस में देखा जाए तो ये कंजक्शन उनको हाईली क्रिएटिव बनाता है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड। बट पुरुषों के केस में भी ये स्थिति जरूर बनेगी, पर वास्तव में स्त्री को ही शुक्र रिप्रेजेंट करने की वजह से ये कंजक्शन स्त्रियों के लिए ज़्यादा फेवर करेगा पुरुषों की तुलना में। इसके साथ साथ लेकिन राहु या शुक्र के साथ भी अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठा तो उस प्लैनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्लैनेट राहु या शुक्र का मित्र ग्रह ही हो तब आपको यहाँ ये कंजक्शन सबसे ज़्यादा फायदा दे सकता है। बट अगर मान लो कोई भी फायरी ग्रह है, कोई भी बहुत एग्रेसिव ग्रह इनके साथ बैठा है, ऐसे में शुक्र को लेकर आपकी अपेक्षाएं काफी तेजी से बढ़ेंगी। इसके अलावा जो भी प्लैनेट यहां बैठ गया, क्योंकि उसकी क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई होंगी, उसका कारकत्व काफी मल्टीप्लाई होगा राहु के साथ रहते हुए, और राहु आपको उस ग्रह से रिलेटेड चीजें पाने के लिए भी काफी ज्यादा ऑब्सेशन में लाएगा। अब आपके चार्ट में वो ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए निर्णय लेते हुए या उन भावों से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक प्लान करते हुए आपको काफ़ी सावधानी भी रखनी होगी। कभी कभी आप इल्यूजन में आके या बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में आके कुछ ऐसे गलत फैसले ले सकते हैं जो बाद में आपके लिए काफ़ी घातक साबित होंगे। राहु और शुक्र दोनों यहाँ कंजक्शन में हैं तो क्योंकि शुक्र अब नवम के भी स्वामी हैं, ऐसे में धन, लग्जरी, ऐशो आराम के मामले में आपका भाग्य भी आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। आपका मैरिज होने के पश्चात या तो फिर संतान प्राप्ति होने के बाद किसी अदर स्टेट में सेटल होना या इवन विदेश में सेटल होने के चांसेस काफ़ी अधिक बन सकते हैं। आपकी संतान भी विदेश जा सकती है अपने स्टडी पर्पज़ के लिए, या तो फिर आप अपनी संतान के पर्पज़ से कहीं ना कहीं या उनके किसी कार्य की वजह से विदेश जा रहे हैं या वहाँ सेटल हो रहे हैं। देखिए, शुक्र अब नवम के स्वामी,
नवम के स्वामी होने से ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपको हायर स्टडीज़ में ज़्यादा सपोर्ट करेगा। भले ही शुरुआत में आपका टैलेंट आपके लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, लेकिन बाद में आगे चलकर जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ हायर गोल को अचीव करेंगे तो वहाँ पर आपका हायर स्टडी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो यहाँ पर राहु सबसे पहले, क्योंकि आपके नवम भाव पे ही अपना एस्पेक्ट डालते हैं, ऐसे में वो आपको लंबी दूरी की यात्रा में पर्याप्त रुचि देंगे, घूमने फिरने में काफ़ी रुचि देंगे, दूसरे धर्मों, दूसरी संस्कृतियों को जानने या दूसरे जो कल्चर है उनके लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर होगी। इसके साथ साथ नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिएगा। अब राहु और शुक्र फिर दोनों ही प्रभाव डालते हैं आपके 11th हाउस पे, लेकिन आपके 11th हाउस में केतु स्थित है। केतु यहाँ सारी की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जितना भी एनर्जी यहाँ 11th हाउस को प्राप्त हो रहा है, सारा एनर्जी केतु ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने साथ बैठे हुए ग्रह की भी एनर्जी केतु ऑब्जर्व कर ले रहे हैं। इस वजह से वो ग्रह जो केतु के साथ बैठा है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा, यहाँ पर उसकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होंगी। तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उन भावों के लिए प्लानिंग करने में जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके केतु के साथ आ गया आपके 11th हाउस में। बट यहाँ राहु और शुक्र दोनों का ही जो प्रभाव आपके 11th हाउस पर है, यहाँ जितना भी एनर्जी आपके 11th हाउस के साथ एक्सचेंज हो रहा है, सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राहु की तुलना में शुक्र ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं केतु को। साथ में राहु और केतु आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पर हैं, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव एक दूसरे पर पड़ सकेगा। लेकिन वास्तव में क्योंकि शुक्र काफ़ी मल्टीप्लाई हुए हैं, शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं, तो ऐसे में शुक्र यहाँ आपके 11th हाउस को ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम होंगे। बट यहाँ पर आपको अपने नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा सावधानी से कार्य करना चाहिए। इवन उन लोगों के साथ कोई भी प्रकार का आर्थिक लेन देन आपको करना हो, उनके साथ कोई पार्टनरशिप करनी हो, तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। उसके बाद राहु यहाँ दृष्टि डालते हैं आपके लगन पे। देखिए, लगन पर जब भी इस तरीके से राहु दृष्टि डालेंगे तो ये बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस देते हैं। स्पेशली शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि 4th हाउस और 9th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन भावों को लेकर भी आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ेगी और फिर आपके पंचम भाव को लेकर भी। ऐसे में आपको शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रोफेशन को चुनने या किसी भी प्रकार के बिजनेस को चुनना बहुत बेटर हो सकता है साथ साथ में। लेकिन आपके लव अफेयर्स की वजह से या मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन की वजह से आपको काफ़ी नुकसान भी होगा। इवन ऐसा राहु आपको बहुत ही हाई अच्छी क्वालिटीज़ देगा जो नेचुरल स्किल्स आप में होंगी वास्तव में। यहाँ पर अब जो आपके लगन में प्लैनेट बैठा है उसकी क्वालिटीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं। दूसरी तरफ राहु उस ग्रह को अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, तो वो ग्रह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एम्पलीफाई होगा राहु से। वैसे तो राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को ही सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब जब भी वो दृष्टि डालते हैं, स्पेशली उनकी जो 5वीं और 9वीं दृष्टि है, उससे जो भी ग्रह पर प्रभाव पड़ेगा उन पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट राहु डाल पाएंगे। लेकिन केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर राहु उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि केतु ही वहाँ पर सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि वो एक सिमिलर डिग्री पे होगा राहु से। अब जो आपका केतु के साथ प्लैनेट 11th हाउस में बैठा है वो काफ़ी डिक्रीज हुआ है, तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है उन भावों को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहना होगा। उन भावों से बहुत ज़्यादा आपको अटैच नहीं होना होगा, उन रिश्तों के साथ भी आपको काफ़ी केयरफुली रहना होगा। तो इस हिसाब से ये कंजक्शन में आप प्लानिंग करें। इसके साथ साथ इसमें आपको राहु या शुक्र की अगर महादशा हो तो महादशा पर भी जरूर ही विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि महादशा का रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।